जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नाउ स्टार्ट द स्टोरी। थॉमस और मैरी एक दूसरे से ये दोनों बहुत प्यार करते थे। 3 साल होने वाले थे इनके रिलेशन को, और इनके जो पेरेंट्स थे अब वो फोर्स कर रहे थे कि अब तुम दोनों शादी कर लो। काफ़ी टाइम से तुम लोग एक दूसरे के रिलेशन में हो और अब तुम लोगों को फाइनली शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है और सब कुछ फिक्स है। मतलब ये था कि इनकी शादी होनी ही होनी है। पेरेंट्स की काफ़ी फोर्स करने पे दोनों भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और इन दोनों की शादी की डेट्स वगैरह सब कुछ फाइनल कर दी जाती है। अब आता है इनकी शादी का दिन। इनकी शादी सुबह में पूरे ही वेस्टर्न कल्चर, पूरे क्रिश्चियन कल्चर के हिसाब से हुई थी। चर्च में शादी हुई और उसके बाद थॉमस के पेरेंट्स और मैरी के पेरेंट्स ने दोनों ने मिलके थॉमस और मैरी को एक हनीमून पैकेज दिया था। 5 डे और 4 नाइट्स का एक हनीमून पैकेज। पहले तो थॉमस और मैरी भी इसको देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो गए कि मतलब आज ही शादी हुई है और आज ही ये लोग हमको हनीमून पे भेज रहे हैं। मतलब मुझको मतलब काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा तब कहती कि फिर थॉमस बोलता है तुम किसी और के साथ थोड़ी ना जा रही हो, मतलब हम दोनों जा रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं और पहली बार तो है नहीं कि हम घूमने जाने का। कि हाँ, बट शादी के जस्ट बाद ही अभी हमें अपना सारा काम पूरा फैला हुआ है। थॉमस के ही एक छोटे से बिजनेस में मैरी थॉमस की हेल्प करती थी, मतलब उसी के साथ ही पार्टनर थी, उसी के साथ ही काम करती थी। तो क्या कि हमारा पूरा काम फैला हुआ है और उस काम को कौन देखेगा, और हम मैनेजर के ऊपर सब कुछ छोड़ नहीं सकते ऐसे ही। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हम फैसला लेते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस में। तो थॉमस बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फादर हैं, उनको काफ़ी सारी डिटेल्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उनको पता है बिजनेस रिलेटेड। तो कुछ दिन तक वो देख लेंगे और जितने भी लीगल मैटर्स होंगे वो जब तक मैं और तुम और मैं नहीं आ जाते तब तक उसकी जो डेट्स हैं और उन सबको हम आगे शिफ्ट कर देते हैं, जितने भी हमको फैसले लेने होंगे। और बाकी अपना प्रोडक्शन का, पैकेजिंग का और सेल्स का काम तो जारी रहेगा। वो काफ़ी समझाते हैं और बोलते हैं ठीक है। तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका सूटकेस चर्च में ही दे देते हैं, क्योंकि ये लोग अपना ये लोग अपना सूटकेस, और अब तुम लोग अपनी फ़्लाइट के लिए जाओ, अगले 2 घंटे में तुम्हारी फ़्लाइट है, एयरपोर्ट पे ही चेंज कर लेना। अब ये लोग एयरपोर्ट जाते हैं, चेंज करते हैं, अपनी फ़्लाइट में बैठ के वापस तुरंत अपने हनीमून पॉइंट के लिए, जहाँ पे उनको आना था, हनीमून डेस्टिनेशन के लिए वो लोग पहुंच जाते हैं। अभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। वहाँ से ही थॉमस बोलता है कि हम लोग ना कोई कैब बुक नहीं करते हैं यहाँ से। हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई गाड़ी या कोई ओपन जीप हम लोग रेंट पे ले लेते हैं कुछ दिन के लिए, जब तक हम लोग हैं। हम लोग को कहीं भी जाना है तो उनको कैब बुक करने का और झंझट ना हो। तो इतने में ही एक कैब आती है उनको लेने के लिए। तो क्योंकि पैकेज में ही होटल वालों ने भेज दिया था, सब कुछ पैकेज बना होता था, पूरा प्लान था, शेड्यूल। तो उनको मना कर देते हैं और अब क्या होटल वाले से भी बात करते हैं, होटल वाले से भी कि ऐसा ऐसा है। तो बोलते कि सर आप अभी आ जाइए और उसके बाद हम आपका कैब का जो है वो मैनेज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको ओपन जीप भी अरेंज करके देंगे। वो लोग होटल चले जाते हैं और चेक इन होता है, फ्रेश होते हैं, नहाते वगैरह हैं। तब रात हो ही चुकी थी, फ्रेश होते हैं और उनका एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक सा कैंडल लाइट डिनर प्लान करते हैं होटल के ही रेस्टोरेंट में। अब ये लोग बहुत खुश होते हैं, मतलब बहुत हैप्पी होते हैं कि इतना अच्छा सरप्राइज़ हमारे पेरेंट्स ने दिया। वी आर वेरी हैप्पी। फर्स्ट अब इन दोनों की मतलब डिनर करते हैं तो अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग सबसे पहले तो ये लोग एक छोटे से सिटी टूर के लिए जाते हैं। मैरी बोलती है कि आज मैं थोड़ी थकान सी लग रही है, कल मतलब पूरा दिन शादी, उससे पहले अरेंजमेंट्स वगैरह सब, और जब हम लोग यहाँ आ गए तो आज हम लोग एक छोटा सा सिटी टूर लेंगे और मैं चाहती हूँ सुबह देर तक थोड़ा सोना, और मतलब उसके बाद हम लोग दोपहर में चलेंगे, शाम तक वापस आ जाएंगे। थॉमस बोलता है कि मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ, आज का जितना भी और भी चीज़ें हैं वो सब कैंसिल करते हैं
तो उनके पैकेज में जो भी था मतलब उन्होंने अपने हिसाब से एडिशन किया, डिले किया। उसके बाद ये अपना सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे बहुत इंजॉय करते हैं। इनका होता है फिफ्थ डे और आज ही शाम को इनको वापस जाना हैगा अपने घर के लिए। थॉमस बोलता है मैरी को कि जो हमारे जो होटल है, होटल के पास में ही एक बहुत सुंदर फॉरेस्ट जाएगा, हम वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। और मैरी बोलती है मुझको ना जंगल वगैरह में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज़ यार जंगल घूमने थोड़ी ना आए हम लोग। इतने में थॉमस बोलता है कि नहीं, बहुत मज़ा आएगा, चलो तुम मेरे साथ, मुझको जंगल नेचर बहुत पसंद है। और वो ज़बरदस्ती करके दोनों उसको थॉमस मैरी को ले जाता है अपने साथ। वो लोग जंगल में घूम रहे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं और घूमते घूमते काफ़ी आवर्स बीत जाते हैं, कई घंटे बीत जाते हैं। इतने में जो मैरी होती है वो बहुत थक जाती है और वो एक चबूतरा टाइप सा बना होता है, वो उसके ऊपर बैठ जाती है। पत्तों से पूरा ढका होता है वो बिना देखे वेखे अच्छे से वो वहीं पे बैठ जाती है। और थॉमस फ़ोटो खींचते खींचते ध्यान देता है कि वो किसी पे पत्तों से ढकी हुई किसी चीज़ पे बैठी हुई है और उसके पीछे ही एक क्रॉस का साइन है। और वो बोलता है कि मैरी तुम जहाँ पे बैठी हो वहाँ पे किसी की कब्र है। बोलती है क्या? और वो अचानक से उठती है और देखती है तो एक क्रॉस होता है, मतलब क्रॉस बना होता है और वहीं पे एक नेम प्लेट भी होती है जिसकी वो कब्र होती है। वो पत्ते वगैरह हटा के देखते हैं तो मतलब नेम वगैरह सब कुछ उस पर लिखा होता है। वो लोग काफ़ी जब मैरी हो जाती है कि यार क्या हम लोग किसी की कब्र पर बैठ गए, और बहुत परेशान हो जाती है। मैरी बोलती है, थॉमस बोलता सॉरी, कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और चलो अब शाम भी होने वाली है, हमें अपना लगेज भी लेना है और वापस एयरपोर्ट के लिए भी जाना है। अब थॉमस और मैरी वहाँ से चल देते हैं, होटल आते हैं और होटल से अपना लगेज लेते हैं और डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाते हैं। एयरपोर्ट जाते हैं, अपने वापस घर आ जाते हैं और वही अपना नॉर्मल रूटीन शुरू करते हैं रात से ही। काफ़ी ज़्यादा ये लोग अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो ये लोग एक अच्छा सा शावर लेके नहा वहा के और फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से ही मैरी का जो बिहेव होता है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। और मैरी बहुत कहती है हाउ रूड, मतलब इतना ज़्यादा मेरा कैसे चेंज अप, मतलब उसको बहुत अजीब सा लग रहा था। उसका मूड स्विंग्स होने लगते हैं अजीब सा, और क्या कहते हैं, उसको ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी बहुत हैवी हो गई है, उसके शोल्डर्स के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा वज़न डाल दिया है। थॉमस कहता है कि मैरी तुम आजकल चेंज सी क्यों लग रही है। वो बताती है मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो उसको कहते हैं कि चलते हैं, क्या पता ये तुम्हारी थकान हो इतने दिनों की, इसलिए ऐसा हो सकता हैगा। और ठीक है, तुम कुछ दिन तक ऑफिस स्किप कर दो और सिर्फ मैं जाता हूँ। मैरी बोलती है हाँ, मतलब आज तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं जाया जाएगा, प्लीज़ तुम चले जाओ और उसके बाद मैं कल से आऊँगी। बोलता है ठीक है। थॉमस चले जाता है वापस तब ऑफिस और मैरी घर पे ही रहती है। अब मैरी की जो मदर इन लॉ होती हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक किटी पार्टी रखती हैं। जिस दिन वो लोग आए तो इवनिंग में ही उनकी किटी पार्टी होती है, सॉरी आफ्टरनून में ही उनकी किटी पार्टी होती है। किटी पार्टी में थॉमस की मॉम मैरी को बोलती हैं कि प्लीज़ एक छोटा सा केक बना देना बेटा। तो बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर बना दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो बोल देती है और जब वो केक बनाती है तो बहुत अजीब ही दिखती थी। कभी कभी स्पैचुला वगैरह सबको बहुत तेज़ हिलाने लगती है, बहुत शेक करने लगती है। कभी ओवन को हाई हीट कर देती है। वो कई बार ना केक ख़राब कर चुकी थी, जैसे उसको बनाना नहीं आता था केक। फिर बोलती कि ठीक है मैरी तुम रह जाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और मैं कर लूँगी ये। इसके बाद मैरी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और अपने जो बाल वगैरह है वो अपने रूम में जाती है और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। बहुत इरिटेशन होती है उसको, जैसे उसको अंदर से कोई खा रहा हो, बहुत उसको पेन होता है, वो चिल्लाने लगती है। अब थॉमस की जो मॉम होती है वो मैरी को देखती है कि वो ऐसी हरकतें कर रही है और तुरंत थॉमस को कॉल करती है और अपने हस्बैंड को भी कॉल करती है कि ऐसी बात है, जल्दी आओ घर पे। अब लोग
डॉक्टर को दिखाते हैं, साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, कुछ नहीं होता हैगा। मैरी की ऐसी हरकतें बढ़ती रहती है, चिल्लाने लगती है और उसकी आइज़ वगैरह तो बहुत पतली होने लगती है। उसको लगता है जैसे बॉडी में कुछ भी नहीं है अंदर से, सिर्फ ऊपर की बोन्स और खाल बची है। कई दिन हो जाते हैं। एक दिन थॉमस चर्च में प्रे करने गया था मैरी के लिए, और कन्फेशन बॉक्स के पास वो गॉड से प्रे कर रहा था कि मेरी मैरी को प्लीज़ ठीक कर दो, और जो भी है कन्फेशन बॉक्स में नहीं, कन्फेशन बॉक्स के पास एक चीज़ थी। वो वहाँ पे अकेले जब एकांत में बैठ के प्रेयर कर रहा था, और इतने में फादर सुन लेते हैं उसकी प्रेयर को कि ऐसी मतलब बात है। तो फादर बोलते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो फादर बोलते हैं डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं आज अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ तुम्हारी वाइफ को देखने के लिए, उसका एग्जॉर्सिज्म करने के लिए। अब वो फादर अपने साथ काफ़ी सारे होली वाटर लेते हैं, क्रॉस लेते हैं और बाइबल वगैरह जो भी है वो ये सब लेते हैं, और उसके बाद फिर उसके घर जाते हैं। और मैरी उस टाइम पे सो रही होती है। वो बोलते हैं कि मैरी के चुपचाप हाथ और पैरों को बांध दो, और उसके बाद वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और फिर बताते हैं कि मैरी के ऊपर बहुत एक किसी मेल घोस्ट भूत का साया है, वो इसके अंदर ही है। और वो बताते हैं कि ये किसी की कब्र पे बैठ गई या कुछ, मतलब बताते हैं कि कब्र पे बैठ गई, और उस कब्र में जिसकी रूह थी वो इसके अंदर है और इसको ऐसे परेशान कर रही है। उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया कि ये उसके ऊपर बैठ गई, और उस टाइम पे जब वो बैठी थी कब्र के ऊपर, उस दिन उसके पीरियड्स भी स्टार्ट हुए थे, खासकर उस लिए। तो वो बोलते हैं इसको तो मतलब काफ़ी दिन से ऐसी प्रॉब्लम थी, यानी कि इसलिए थी। तो बोलते हैं हाँ, वो बताते हैं डॉक्टर वगैरह सब कुछ दिखाएगा, वो कहे कि मुझे पता हैगा। तो बोलते हैं कि हमें इसका एक एग्जॉर्सिज्म करना होगा जो मेरे से, मतलब उनके पास उतनी पावर नहीं, या फिर वो कुछ है नहीं, तो जो भी ज्ञान कह लो या जो भी है वो उनके पास नहीं था। तो कहते कि मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है। वो अपने भी हेड जो उनसे सीनियर थे, तो वो कहे कि मैं उनको कॉल करूँगा, और वो 2 दिन में उनको कॉल करूँगा, और उनको आने में 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तक मैरी को कैसे भी करके संभाल के रखना है बस। 2 दिन को कॉल करते हैं, वो आते हैं और सब कुछ बताते हैं ये कि ऐसी बात है, और तुम्हारे वाइफ के साथ। वो बोलते हैं कि जी मतलब हमको पता चला, फादर ने बताया हमको। तो बोलते हैं आपने बताया? फिर बोलते हैं ठीक है, उसका एग्जॉर्सिज्म करते हैं, और उसकी जो अंदर सोल थी, आत्मा थी, उसको बाहर निकालते हैं। आत्मा के जाने के बाद मैरी एकदम ठीक हो गई थी, मगर उसकी बॉडी एकदम ख़राब हो चुकी थी, मतलब अंदर से वो खोखली हो गई थी, उसके ऑर्गन्स डैमेज हो चुके थे, उसके अंदर ब्लड बिल्कुल भी नहीं था। काफ़ी टाइम तक इलाज करवाने के बाद मैरी एकदम परफेक्ट और फाइन हो गई, एकदम ठीक थी। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।